नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स की बारी होती है आज के दिन, और बहुत दिल करता है आपके कमेंट्स को पढ़ के उसके ऊपर चर्चा करने को। और जिस तरह से आप कमेंट्स भेजते हैं उससे पता चलता है कि आप अहिल्या सीरियल को कितने दिल से देख रहे हैं। कई बार आपकी चिंता भी होती है, कई बार आपकी जो है खुशी भी जाहिर होती है कमेंट्स के जरिए। तो शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कमेंट है सुमन जैन का। ये लिखती है, नमस्कार अंजू जी, वाकई सजा तो बड़ी जरूर हुई है गुन्नू जी के लिए, लेकिन वो इसे आसानी से हजम करेंगे नहीं। जैसे कि हमने देखा कि कैसे अपनी इस हार को भी उन्होंने एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, अहिल्या और खंडेराव के बीच गलत फहमी पैदा करने में, और सफल भी होते नजर आए। कब सामने आएगी इनकी असलियत? अब बहुत हुआ। सुमन जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगी है जो आपने कहा है कि ये हार को भी सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे। सही है, इनको पता है किस बात को कैसे टर्न करना है, इस बात में माहिर हैं गुन्नू जी। इसलिए उन्होंने अपनी जो रोनी सूरत बनाई खंडेराव के सामने कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, मेरे बाबा साहब की गलतियों की सजा मुझे मिल रही है, आज भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो वाकई आपकी बात सही है कि सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखते हैं आगे क्या होता है। मगर जरूर आपकी बात सही है कि अब बहुत हुआ, हाँ अब इनको पकड़ा जाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सुमन जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है एमएल कुमार का। ये लिखते हैं, अहिल्या का ये कदम पूरे मालवा के कपड़ा व्यापार को एक नई दिशा प्रदान करने के साथ साथ आस्तीन के सांप को खत्म करवाएगा। एक दुश्मन को मरवाने के लिए उसके साथी, चाहे वो भी दुश्मन हो, अपना मित्र बना लेना। अहिल्या ने यही किया। तो एमएल कुमार जी, आपका कमेंट काफी अच्छा है और काफी नजदीक है मेरी ऑब्जर्वेशन के। मगर एक जगह पे थोड़ा सा मैं डिफर करूंगी कि जहां पे आपने लिखा है कि दुश्मन वाली बात जो लिखी है कि मित्र बना लिया, अहिल्या ने यही किया कि चाहे वो दुश्मन का ही हो। मगर यहाँ पे अहिल्या की इंटेंशन दुश्मन को मित्र बनाने से ज्यादा इंटेंशन ये थी कि एक अच्छा कारीगर, जिसकी तारीफ गंगाराम ने भी की है कि ये सबसे होनहार कारीगर था गिरिधर, वो गलत रास्ते पे चला गया। उसको जहां होना चाहिए था वहां पे लाने की जो अहिल्या ने कोशिश की है वो इसके ऊपर है, दुश्मन को मित्र बनाने से ऊपर जाती है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, बाकी अभी तक अहिल्या को ये नहीं पता है कि इसके पीछे गुन्नू जी हैं। अभी तक उसको गिरधर ही लग रहा था। तो डेफिनेटली उन्होंने ये किया है, मगर उनकी इंटेंशन जो थी, जो उन्होंने कही कि एक अच्छा कारीगर जिसके हाथों में इतनी अच्छी कला है, वो ये किन कामों में पड़ गया है, ये प्लानिंग प्लॉटिंग करना, किसी को मारना या किसी से छीनना, तो ये सब अहिल्या के माइंड में था। इसीलिए उसने सही समय पे उनको पकड़ के सही रास्ता दिखाया। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अनु मनु का। ये लिखती हैं, why don't they see that Gunuji is the one trying to spoil everything? If Ahilya was able to find out something might happen to the delivery which of sarees, then why don't they know who is behind all this? They are still trusting Gunuji, and now Gunuji Bai is trying to be friends with Khanderao. They still believe he has got nothing to do with what is going on. तो अनु मनु जी, आपका कमेंट काफी हद तक सही है, मगर जहां पे थोड़ा मुझे लग रहा है वो ये है कि जो मैंने पहले अभी एमएल कुमार जी के कमेंट में भी थोड़ा सा उसको छेड़ा है कि जो गुन्नू जी हैं वो कपड़ा व्यापार के पीछे की गद्दारी में है, ये अभी तक इनके सामने नहीं आया है। हम लोग देख रहे हैं, इनके सामने सिर्फ गिरिधर आया है, और गिरिधर का जो करना, जो आंदोलन करना, जो उसने रिवोल्ट किया है, वो उसी हिसाब से था कि एक पुरुष प्रधान समाज, एक कारीगरों की अपनी इनसिक्योरिटी, उन सब चीजों में से गुन्नू जी जो है वो बाहर हैं, मगर गिरिधर इन है। तो अभी तक उनके हिसाब से गिरधर ही दुश्मन था, इसलिए उन्होंने उसको पूछा भी नहीं कि तेरे पीछे कौन है, क्योंकि लगा ही नहीं कि इसके पीछे कोई और होगा, क्योंकि गिरधर का मकसद बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा था। तो मुझे लगता है कि गुन्नू जी के बारे में अभी सिर्फ हम लोग जानते हैं जो बाहर हैं, मगर अभी तक अहिल्या को ये नहीं पता है कि ये जो व्यापार वाला काम है इसके पीछे भी जो खतरे हमारे सामने आ रहे हैं उनके पीछे गुन्नू जी हैं, नहीं तो वो वहीं पे पूछती जरूर। तो इतना तो हम समझ चुके हैं अहिल्या देवी के कैरेक्टर से। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कविता का। ये लिखती हैं,
Only small criminals are exposed. When will Gunuji expose? Dhanaji hands ran away. King does not know where he has gone. How is this possible in the kingdom of such a powerful king? तो कविता जी, यहाँ पे सबकी जो चिंता का विषय है वो यही है, मगर वो दिन दूर नहीं है जब ये सब कुछ एक्सपोज होगा, क्योंकि सीरियल है, ड्रामा है, तो ड्रामे में ड्रामा तो बनता ही है, तो डेफिनेटली ड्रामा बना है तो इसका एंड भी जरूर होगा। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है वीना कुंद्रा का। ये लिखती है, खंडेराव बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जैसे द्वारकाबाई गुन्नू जी उसको बेवकूफ बना जाते हैं। जब किसी मुहिम की बात आती है तो बड़े अच्छे से मैनेज करते हैं, और दूसरी तरफ अहिल्या की छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेते हैं, ऐसा पता नहीं क्यों। तो वीना जी, आपका कंसर्न बहुत प्यारा है, दिल से आपने बातें लिखी हैं, आपको रियली अच्छा नहीं लगता कि खंडेराव जो है अहल्या की छोटी छोटी बातों से मुंह फुला लेते हैं। तो मैं जहां तक समझती हूँ जितना इस सीरियल के जरिए, कि जो उसकी छोटी छोटी बातों से मुंह फुलाना होता है ना, तो जहां पे ज्यादा प्यार होता है ना, वहीं पे नाराजगियां भी जल्दी हो जाती हैं, है ना, तो वो जल्दी सॉल्व भी हो जाती है नाराजगियां, जैसे हमने इनके रिश्ते में भी देखा है। बाकी जो खंडेराव को बहकाने वाली बात है, तो उसमें तो हम शुरू से ये देखते आए कि खंडेराव इमोशनली जल्दी डाउन हो जाते हैं, वो इमोशनल में बह जाते हैं, यानी कि भावनाओं में बह जाते हैं। तो उनको जब मुहिम की बात जो लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है आपने कि मुहिम बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि वो एक बहादुरी और टेक्निकलिटीज का काम है, मगर ये जो है बहकाने वाली बात जो है, ये इमोशंस की बात है, जिसमें खंडेराव हमेशा वीक पड़ जाते हैं, और इसी का फायदा ये दुश्मन पार्टी उठाती है। तो बाकी आपका दिल खोल के जो आपने कमेंट लिखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है पद्मा का। ये लिखते हैं, दिस इज बिगनिंग ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन अहिल्या एंड खंडेराव। खंडेराव कच्चे कान के हैं, आदमी को पहचान नहीं सकते हैं। यस पद्मा जी, बिल्कुल सही है। अभी मैंने कहा है कि जो खंडेराव है भावनाओं में बह जाते हैं, तो डेफिनेटली इसका असर जो है खराब ही है, क्योंकि जब ऐसी गलती करते हैं तो उसका असर अहिल्या पे भी होता है, मल्हार सरकार पे भी होता है। तो इस बात पे उनको जो है अब क्या कहे, अब तो ये हिस्ट्री है कि ये भी नहीं कह सकते कि काम करना चाहिए, है ना। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है रजनी जैन का। ये लिखती है, अंजू जी नमस्ते, व्हाट ए शार्प माइंड ऑफ अहिल्या। जी बिल्कुल रजनी जी, इसीलिए तो आज अहिल्या देवी जो है देवी के रूप में मानी जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट थी और शार्प माइंडेड थी, उनको समझ में आती थी चीजें कि कौन कहाँ पे कैसे बोल रहा है। तो थैंक यू सो मच, वेरी मच। तो रजनी जी, आपने एक लाइन का कमेंट भेजा है, मगर बहुत कुछ कहता है ये कमेंट, तो धन्यवाद। अगला कमेंट है शैला का। ये लिखती हैं, आज का एपिसोड देख के ऐसा लगता है कि मीर मनी खान को मारने का प्लान कितने लोगों के बीच हुआ था, किसने गद्दारी की होगी, इतना भी नहीं समझ पाता है क्या खंडेराव। गुनू जी आकर इमोशनली उसको फंसा लेते हैं। सही कहा शैला जी आपने, क्योंकि हम सब ने ये चीज देखी है, सीरियल में ही देखी है कि कैसे वो बहुत 2-3 लोग ही थे वहां पे जो इस प्लान में शामिल थे, तो कैसे नहीं शक हुआ। मगर यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि वो प्लान उनके 3 लोगों के बीच में या 3-4 लोगों के बीच में डिस्कस जरूर हुआ, मगर बाद में हो सकता है, जो हमें नहीं दिखाया गया, कि आगे जो उनके मेन कर्ता धर्ता होंगे, जो सिपाहियों के साथ होंगे, उनके ऊपर होंगे, उनके साथ भी उनको भी बताया गया हो कि ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, इसलिए इस चीज को ऐसे लिया गया है। तो मुझे लगता है अगर पूरा वो बताने जाते तो फिर हम ही लोग शिकायत करते कि अब एक एक चीज को बता रहे हैं, ये तो अंडरस्टूड ही था। तो मुझे ऐसा लगता है। बाकी जो आपने कहा है इमोशनली फंसा लिया, तो वो तो खंडेराव की वीकनेस है, उसकी हम अभी पहले भी बहुत बात कर चुके हैं। धन्यवाद शैला जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है जगदीश का। ये लिखते हैं, हंग्री स्पिरिट प्रस्तुतिकरण ठीक ही उत्सुकता बढ़ाने वाला भी है। धन्यवाद अंजू शर्मा, थैंक यू सो मच जगदीश जी। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपकी जो आपके साथ जो हमारा रिलेशन है वो हमेशा कायम रहे। ऐसे ही हम आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो हमारी दिल की बातें आपसे शेयर करते रहे, और आपसे एप्रिसिएशन मिलती है तो और भी अच्छा लगता है। धन्यवाद आपका। अगला कमेंट है प्रेमा का। ये लिखती है, आई लाइक दिस प्रोग्राम बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई मल्हार इज नॉट एबल टू फाइंड द ब्लैक शीप। Doors are open when they talk important matters. And what about the biggest cheat, Dhanaji? He is sentenced to death. Nothing is done in that front. I feel even today the Gaddars are within. It's easy to fight an enemy, but inside Gaddars, oh my God. तो कंसर्न आपका बिल्कुल सही है प्रेमा जी, क्योंकि अगर घर के अंदर ही गद्दार हो तो
कैसे चीजें आसान होंगी, इसीलिए इतनी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। बिना सबूत के उनको पकड़ भी नहीं सकते हैं। जिसके खिलाफ सबूत मिला उसको तो उन्होंने दर्द पहुंचा, मगर अपनी जो उनकी चालाकी है उससे वो वहां से भाग गया, यानी कि धना जी। अब वो कहां पे है इसकी जरूर छानबीन रही होगी चालू, मगर वो सब चीजें दिखाना भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा कंसर्न है। हम देखते हैं जब उस ट्रैक को ऊपर लाना होगा तो डेफिनेटली उस ट्रैक को ऊपर लेके आएंगे। ये मेकर्स का हमेशा एक रहा है, उनको अपनी जो चीज उस टाइम पे हाईलाइट करनी उसको हाईलाइट करते हैं, और बाकी बाद में इन बिटवीन द ब्रैकेट्स होती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है रविंदर संजय का। ये लिखते हैं, बार बार लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए गिड़गिड़ाना उचित नहीं है। यूट्यूब देखने वाले ये सुन सुनकर अब पक चुके हैं। तो रविंदर संजय जी, मैंने आपका कमेंट इसलिए लिया क्योंकि आपकी तरह और भी काफी लोगों को ये चीज थोड़ी सी परेशान करती होगी, बट मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ, बाकी ये गिड़गिड़ाना तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूर है कि आप लोगों की इजी के लिए और हमारी इजी के लिए, कि हम लोग जब आपको बताते हैं तो वो आपके लिए नहीं होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। इसलिए बोला जाता है कि जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि कई लोग नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो उनके लिए ये स्टेटमेंट बोली जाती है। तो बिल्कुल गिड़गिड़ाना नहीं है, आप इसको बिल्कुल ऐसे मत लीजिए, क्योंकि आप पक चुके हैं वो मैं समझ सकती हूँ, मगर 1-2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए हमारे लिए थोड़ा पक जाओगे तो यार इतना तो कर सकते हैं ना आप। तो यही कहूंगी, नए लोगों के लिए है, और ये हमारा ही चैनल नहीं करता है। जो भी या जहां भी ये होता है, जो भी सोशल मीडिया पे होता है, जो हम बात करते हैं वो हर कोई करता है, ताकि सबके पास हमारी वीडियोस पहुंच सके। जो नए हैं खास करके उनको कहना बहुत ही जरूरी है। और वीडियो जब हम बनाते हैं तो नए पुराने सब लोग देखते हैं, इसलिए पुराने लोग थोड़े से इरिटेट होते हैं जैसे आप हुए हैं, और नए लोगों को सब्सक्राइब करने का जो है आइडिया हम दे देते हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे कमेंट। तो आपको कैसे लगे, आपके ही कमेंट, और कैसी लगी मेरी चर्चा, तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.